शकुनी चाहता था कि महाभारत हो और भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो। जब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए, कृष्ण की बराबरी यहां से अगर कोई कर पा रहा था पूरे महाभारत में, तो इकलौता शकुनी। अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा करते होते। शकुनी को वो स्थान मिलता जो कृष्ण को मिला हुआ है। कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2-3 इंच पीछे जाता, और अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता। तो अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से अरुण पंडित शो में। हमने पिछली बार भी कहा था कि आप ज़रूर आएंगे और आपको आना, और आपने वो बात रखी हमारी ऑडियंस की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमने बात नहीं रखी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने कहा आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। अक्षत जी, आज के हमने शो को डिज़ाइन मतलब सोचा है, अब देखिए क्या जाता है, वक्त बताएगा वो, कि हम आज महाभारत की उन बातों पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है। बहुत मोटा मोटा तो सब जानते हैं महाभारत में क्या हुआ, युद्ध हुआ, दुर्योधन थे, पांडव थे, कृष्ण थे, लेकिन बहुत सारी बातें, महाभारत एक महागाथा इसीलिए है क्योंकि उसमें बहुत कहानी, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं। ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो मतलब मैं तो शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ भी पढ़ी है महाभारत, और दादी नानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, कथाएँ सुनाई। तो हम वहाँ से आज इस पूरे पॉडकास्ट को इस थीम पे रखने वाले हैं। ओके, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, आपने जिक्र किया शिशु मंदिर का, तो हम शिशु मंदिर से तो नहीं पढ़े, होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े बचपन में। लेकिन ये कृपया सभी लोग सुन लें कि आप होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ें तो शिशु मंदिर में जो महाभारत पढ़ाई जाती है या जो उनके सिलेबस में है, वो आप लोग, हर किसी को, भारत में रहने वाले हर शख्स को एक बार रामायण और महाभारत आप पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम देखिए ढूंढ के, वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस समुदाय विशेष के हैं, लेकिन भारत की कहानी है, महाभारत है, तो इसलिए एक बार तो बनता है। और ऐसी बड़ी कम कहानियाँ या कथाएं होती हैं मतलब जो हमेशा अमर रहती हैं, और इवन आप टीवी में और मूवीज़ में भी देखेंगे तो हर 5 साल या 10 साल बाद एक बार वो एपिसोड आता है और वो रिवाइव करके चला जाता है, चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो। तो इस कथा में, इस कहानी में ये है कि ये अमर हैं, इनके कैरेक्टर भी ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं इन कथाओं में, ठीक है, और ये कथाएं भी मेरे ख्याल से चिरंजीवी हैं। नहीं, अमर होने के साथ साथ मुझे लगता है कि ये हम लोगों की कोशिश होनी भी चाहिए कि ये कथा जीवन पर्यंत, हमारे जीवन पर्यंत और हमेशा अमर रहे, क्योंकि इस कथा में आप किसी भी प्रसंग को उठाएंगे ना तो उसका आज के समय में, आज के परिवेश में भी उतना ही इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बना हुआ है। तो हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि भाई कहानी के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से समाज को, एक परिवार को, एक व्यक्ति विशेष को क्या सीख लेते रहनी चाहिए, क्योंकि क्या धूल चढ़ जाती है जब हम जिस घर में रहते होते हैं, उसके पर्दे, उसके दीवार, उसके आईने को भी पोंछना पड़ता है। जिस घर में आप रहते होते उसमें भी धूल चढ़ जाती है। तो जो चीज़ आप बहुत समय तक रख के छोड़ देंगे उस पर कितनी परतें चढ़ जाएंगी धूल की। तो बीच बीच में ऐसे झाड़ते रहना चाहिए ताकि फ्रेशली सबको दिखता, समझता, आता होना चाहिए, कि समझता आए, बार बार दिखता रहे कि भाई इन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आपको वो नहीं बनना है जिस वजह से लोग आज भी घरों में महाभारत नहीं रखना चाहते। महाभारत में एक खास बात ये भी मैंने देखी है कि उम्र के हिसाब से आपके फेवरेट कैरेक्टर बदल जाते हैं जी। व्हेन यू आर यंग एंथुजियाज्म, तब आपको अर्जुन पसंद आता है, और जब आप लाइफ के संघर्ष, लड़ाइयाँ या अपनों से, रिश्तों से लड़ते हैं तब आपको कर्ण पसंद आता है कि जब मुझे कोई नहीं समझता, और जब आप थोड़े और ओल्ड हो जाते हैं तो आपको भीष्म पसंद आने लग जाते हैं, उनकी नॉलेज, उनके फैसले लेने का तरीका पसंद आने लग जाता है। कुछ को दुर्योधन भी पसंद आते हैं, ठीक है, दुर्योधन को स्वर्ग भी मिला था एंड में, जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस कथा में। तो महाभारत की कथा, महाभारत के जो 18 दिन के युद्ध हैं उससे बहुत सालों पहले शांतनु से शुरू होती है। राजा शांतनु, सत्यवती, गंगा और देवव्रत। कुछ कहेंगे आप इस बारे में?
यहीं से तो मतलब महाभारत जिनको, हमारे अभी के जेनजीज को तो बहुत कम पता है, लेकिन जिनको पता भी है, हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर महाभारत पढ़ने की जगह देखे ज़्यादा है। तो अगर आप महाभारत देखेंगे भी ना, तो वो कहानी भी वहीं से शुरू होती जहाँ से आप बता रहे हैं। हाँ। कि कैसे वो गंगा से उनको प्रेम हो जाता है और उनको पसंद आ जाती हैं और मना कर देती हैं वो, और फिर एक शर्त के साथ, भीष्म शर्त। हाँ, भीष्म शर्त। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दिया जाए कि शर्त ये थी शांतनु से विवाह की, कि तुम मेरे किसी भी जीवन में, मेरे किसी भी निर्णय पे सवाल नहीं पूछोगे। ये एक बात ये होती है कि सवाल मत करना, एक होता है पूछ भी नहीं सकते। तो उनको इतना प्रेम था कि उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे उनकी संतान होनी शुरू हुई, वो एक एक करके उसको गंगा में बहा देती थी, और हर बार शांतनु मन महसूस कर रह जाते थे। अब वो क्यों बहा देती थी उसका एक और बैक स्टोरी है। अगर उतना लंबा हमारा डिस्कशन चला तो हम उसमें भी चले जाएंगे। लेकिन आखिरी बार जब शांतनु को इस बात को रोकते नहीं बना, उसके बच्चे हैं आप, और आप खुद माँ हैं, आप एक एक करके उसको गंगा में बहा दे रही बच्चों को। तो जब नहीं रहा गया तो उसने एक दिन पूछ लिया, और जिस दिन उसने पूछा उस दिन वो गंगा उनको छोड़ के चली गई। और जिस बच्चे पे पूछा उस बच्चे को इन्हीं को उसके सुपुर्द करके गई, और वो बाद में बने गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तो यहाँ से पूरे महाभारत की कहानी शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होती है भीष्म पितामह की कहानी। भीष्म पितामह, उस समय तो उनका नाम भीष्म पितामह नहीं था जी, देवव्रत था उनका नाम। देवव्रत को गंगा जी ने ही बोला था कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आपके फादर जिनकी वजह से हम आते हैं, और ज्योतिष में भी ये बात बोली जाती है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य को भी एक पिता की संज्ञा दी जाती है कि सूर्य या फादर, आप इनके लिए जितना समर्पित रहेंगे उतना प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सूर्य को इसीलिए फेम का भी प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिंक हैं, कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से हमको बताई जा रही हैं, ज्योतिष के माध्यम से बताई जा रही हैं। देवव्रत ने फिर उनके फादर जो शांतनु हैं उनको दूसरी महिला से प्यार होता है, सत्यवती से। और सत्यवती की ये शर्त थी कि सत्यवती की फादर की एक्चुअली ये शर्त थी कि आपका जो बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र है, वो कभी राजा नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा इसी शर्त पे मैं आपसे विवाह करूंगी। हाँ, ये एक्चुअली बात यही है, लेकिन ये द अदर वे राउंड है। द अदर वे राउंड ऐसे है कि उनको तकलीफ इस बात की थी कि राजा से ब्याह करके मेरी बेटी राजा की ब्याहता बन के उसको क्या मिलेगा, उसको खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं, और मेरे आने वाले जो संतान हैं जो मेरी बेटी से होंगे, मतलब मेरे जो नाती होंगे, वो कभी राजा बन ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय का चलन था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनते थे। तो ये उन्होंने नहीं कहा था कि शादी की शर्त ये है, उन्होंने कहा था कि मैं इस वजह से आपकी शादी अपनी बेटी से नहीं कराऊं, क्योंकि मेरे जो आने वाली जो मेरी संतानें हैं, मतलब मेरे जो नाती हैं, वो लोग कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे। तब देवव्रत AKA उर्फ भीष्म पितामह, वहीं से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था, कि वो आए, और जब उनको समझ में आया कि मेरे पिता इतने दुखित हैं, तो वो जाके उनके पिता को, सत्यवती के पिता को और सत्यवती को ये वचन दे आए थे कि मैं गंगा पुत्र भीष्म आज ये प्रण लेता हूँ कि कभी भी मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। और इसी बात से खुश होके उनके पिता ने उनको ये क्या शब्द है, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो वो उनको पिता से मिला था ये इच्छा मृत्यु का वरदान। और आप जो अभी कह रहे थे कि ये जो पिता की तरफ जिनका जो जितना ज़्यादा समर्पित रहेगा उसको उतनी ख्याति मिलेगी, उसमें एक बहुत बड़े नाम परशुराम भी। परशुराम वो थे कि जो अपने पिता के ऑर्डर्स पे अपनी माँ का गला काट दिए थे। करेक्ट। हालांकि बहुत अच्छा बैलेंस भी किए थे बाद में, कि वो पिता खुश होकर बोले थे मांगो क्या मांगते हो, तो अपनी माँ का ही जीवन और भाइयों का जीवन वापस मांग के सब वापस बैलेंस आउट कर दिए थे, लेकिन मान गए थे। तो हाँ, तो ये कहानी असल में ऐसा है कि बाई चॉइस देवव्रत ने कहा था कि मैं कभी बैठूंगा नहीं सिंहासन में, और अगर यही है, आपको सिर्फ यही चाहिए, तो मैं सिंहासन त्यागता हूँ आजीवन। वहाँ से फिर इनकी शादी हुई थी।
भीष्म पितामह के लिए मतलब ये भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि अगर भीष्म पितामह इतने ज़्यादा वो ना होते कट्टर, तो शायद वो पांडवों की तरफ से लड़ते। ठीक है, और फिर पांडु आराम से वैसे भी जीतते कृष्ण की वजह से, लेकिन फिर शायद ये युद्ध ही ना होता और भीष्म पितामह होने की वजह से पांडवों के साइड पे पांडवों को कभी वनवास भी ना जाना पड़ता, द्रौपदी का कभी चीरहरण ही ना होता। क्योंकि भीष्म पितामह जब कोर्ट यार्ड में थे वो इतने पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने राजा बनने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सब बनाया था, तो वो किंग मेकर थे बेसिकली। तो किंग मेकर होने की वजह से ही है, बहुत ज़्यादा उनको पावर थी। बट एक प्रसंग आता है महाभारत में कि दुर्योधन ने जब ये हुआ कि अगले दिन दुशासन चीरहरण करेगा, हम इन्हें चौसर में हराएंगे, तो एक दिन पहले भीष्म पितामह को अपने घर का नमक खिलाया। ठीक है, और उस नमक में कहा जाता है कुछ मिलाया, कुछ मैजिक किया या XYZ, जिस वजह से जब कोर्ट यार्ड में सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो भीष्म पितामह चुप थे वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये बात भी एक आती है। अदरवाइज भीष्म पितामह तो मेरे ख्याल से एक मॉरल है बहुतों के लिए, कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक संरक्षक कैसा होना चाहिए, एक पितामह कैसा होना चाहिए। भीष्म पितामह के इसी कहानी में सबने बाहुबली देखी होगी। करेक्ट। तो वो कटप्पा वाला पॉइंट भी है। नाइस। कि भीष्म पितामह ने ये बोला था कि मैं इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। और उस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे। तो राजा के प्रति उनका जो वचन था, उस वचन से बंधे हुए वो किसी और का साथ नहीं दे सकते थे, उनको राजा का ही साथ देना था। इसलिए वो लगातार आखिरी तक धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे कि पुत्र मोह छोड़िए और जो सही है वो कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बाद में हालांकि भीष्म पितामह ऐसा बोल नहीं पाएगी गलत किया तुमने शिवगामी, लेकिन कुल मिला के ये भी एक कारण था। और आपने जो नमक वाली बात बताई, इसी का एक्सटेंशन ये है कि जब बाद में कृष्ण 5 गांव मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, हम युद्ध नहीं करेंगे, उस समय दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, गेस्ट हाउस बनवाया था कृष्ण के रुकने के लिए। और कृष्ण ने उस समय यही बोल के उनको टाल दिया था कि यहाँ नहीं रुकूंगा, और जाके विदुर के घर में भोजन किए थे कि अगर यहाँ रुकूंगा तो तुम्हारा नमक खा लूंगा, तो फिर मैं उलझ जाऊंगा। क्या बात। उसके बाद आगे बढ़े तो सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, वीरवान और चित्रांगद जी। ठीक है, चित्रांगद एक गंधर्व के किसी युद्ध में मारे जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है महाभारत में। और वीरवान के 2 पुत्र होते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। करेक्ट। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु को इसी वजह से ही शायद राजा बनाया गया। पुत्र 3 हुए थे और वो तीनों पुत्र जो थे वो वेद व्यास के थे। ओके जी। तो हुआ ये था कि एक 2 में से एक भाई का तो ज़्यादा वर्णन है नहीं, दूसरे भाई की 2 पत्नियां थी। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया, एक बड़े की पत्नी, एक दूसरे छोटे की पत्नी, और दोनों ही बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे, मेल्स। तो बुलाया गया था वेद व्यास को। वेद व्यास दिखने में बहुत कुरूप थे, दिखते अच्छे नहीं थे। तो कुल मिला के वहाँ पे फिर 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र जो हुए वो हुए धृतराष्ट्र। वो अंधे इसलिए पैदा हुए क्योंकि जब उनकी माँ का संभोग का वक्त आया तो वो क्योंकि इतने कुरूप दिखते थे तो उन्होंने आँख बंद कर लिया। क्योंकि उन्होंने आँख बंद कर लिया इसलिए उनका पुत्र जो था वो अंधा पैदा हुआ, वो धृतराष्ट्र बने। दूसरे पांडु थे, वो बहुत इनकम्प्लीट तरीके से ख़त्म हुआ। और जब तीसरी बार जाना था तो उन्होंने अपनी जगह पे दासी को भेज दिया, विदुर। तो दासी पुत्र विदुर जो हुए, वो पिता का खून तीनों में सेम है लेकिन माताएं तीनों की अलग अलग। ठीक। पांडु का भी वर्णन थोड़ा कम है। उनको एक श्राप मिला था कि आप जब संभोग करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। जी। ठीक है। उनकी 2 पत्नियां कुंती, माद्री। करेक्ट। और 5 पुत्र वहाँ से संपन्न होते हैं, 6 होते हैं एक्चुअली, 6 होते हैं। ठीक है, बट 5 पांडव होते हैं। पहला पुत्र कुंती सूर्य को याद करके, कुंती के पास भी एक वरदान था जो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। जी। जब कुंती के घर पे दुर्वासा ऋषि आए थे तो उन्होंने भोजन बड़ा अच्छा बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें इच्छा पुत्र का वरदान है। ठीक है, तो आप जिन भी देवता की इच्छा करेंगे उस देवता के समान आपको एक पुत्र मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात आती है निकल के कि सबसे पहले कुंती ने स्मरण किया सूर्य का। सूर्य का ही क्यों किया? और सूर्य के स्मरण से कर्ण पैदा होते हैं।
तो कहा जाता है कि कुंती के कर्ण से कर्ण निकले थे, इसलिए उनका नाम ये पड़ गया। कर्ण पड़। ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखी जाती है जो कि वो सूर्यवंशी हुए इस हिसाब से, और जबकि श्री कृष्ण चंद्रवंशीय थे। करेक्ट। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में अलग अलग रखना जरूरी था। तो ये भी कहा जाता है विधि का विधान ही था कर्ण का जन्म होना। हम कर्ण पे अभी और बातें करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यहाँ बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छे कैरेक्टर। और उसके बाद पांडु बड़े होते हैं। हाँ, पिक्चर में आते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। ठीक है। और इनको राजमहल में थोड़ा सा बचपन से ही देखा जाता है महाभारत में कि एक हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि पांडु के बाद धृतराष्ट्र राजा बन गया। धृतराष्ट्र के अंदर या उनके पुत्रों के अंदर एक बात ये आ गई कि राजा अब टेक्निकली तो पांडु थे, पांडु के बाद उनके बच्चों को बनना चाहिए था। करेक्ट। बट विधि के विधान ने बनाया धृतराष्ट्र को। राइट। अब कौन से बच्चे बनेंगे? वैसे आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था? तो हम अभी आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर माँ कुंती छूट जाएंगी। अच्छा, ठीक तो है। हम आपको पहले कुंती से रिलेटेड एक कहानी बता देते हैं, नहीं तो हम दोनों ही बातचीत में ना वो बात रह जाएगी। ओके। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कर्ण के वध के बाद, हम्म। कर्ण के देहांत के बाद। तो हुआ ये कि कुंती रो रही थी और युधिष्ठिर और बाकी चारों भाई, टोटल 5 पांडव पहुंचे, और उन सबको इस बात का टेंशन था कि कर्ण को हराना बहुत कठिन काम है। तो युद्ध में भी ऐसा हो रहा था कि वो मैंने पहले भी कहीं बताया है, पता नहीं आपको बताया है कि नहीं। तो क्या हुआ था कि अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी तो कृष्ण थे, उनके ध्वज पे बैठे थे हनुमान, क्योंकि ये गए थे हनुमान से मदद मांगे। तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि होने के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। इसलिए मैं सीधे सीधे, लेकिन आप मतलब नहीं उतरूंगा सीधे सीधे, पर आप मेरे दरवाजे आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहता हूँ। मैं आप जिस रथ के सारथी बनेंगे हे कृष्ण, मैं उसके ध्वज पे विराजमान हो जाऊँगा। तो अर्जुन के ध्वज में थे हनुमान और अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। अब वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। तो कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2-3 इंच पीछे जाता था, और अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता था। तो भी कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, बोलते थे क्या मारा, देखो तुम्हारे रथ को पीछे कर दिया। अर्जुन और गुस्से में और ताकतवर तीर निकाल के चलाते थे, इस बार और पीछे। जब वो चला फिर 2-3 इंच ये पीछे हिलते थे तो कृष्ण बोलते थे क्या चलाया कर्ण। तो अर्जुन के साथ रहा है हमेशा से, अर्जुन को ईर्ष्या की परेशानी रही। 2-3 बार अर्जुन सुन लिए, बोले आप पहले डिसाइड कर लीजिए किसके साइड हैं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं मारता हूँ वो 20 फुट पीछे जाता है, वो मारता है मैं 3 इंच हिलता हूँ, आप तारीफ उसकी कर देते हो। तो फिर कृष्ण बोले अरे मूर्ख, वो जिस रथ पे का सारथी हूँ मैं, और जिसके ध्वज पे बैठा है हनुमान, उसको 3 इंच हिला रहा है वो। अगर सोचो कि हम दोनों इस रथ में नहीं होते तो कहाँ जाते तुम, तो बहुत ज़्यादा बलशाली है तुमसे। और फिर जो भी हुआ गलत धोखे से मार दिया गया, जो भी हुआ। अब वो कर्ण को धोखे से क्यों मारा गया उसकी भी एक बैक स्टोरी है, वो जाता है रामायण में। अच्छा। तो कर्ण की बैक स्टोरी, कर्ण और अर्जुन का संबंध जो है वो सिर्फ महाभारत से नहीं है। कर्ण, अर्जुन और कृष्ण, इन तीनों का संबंध रामायण से। कैसे? तो बाली, राजा बाली और सुग्रीव, वो राक्षस राजा बाली नहीं, बाली और सुग्रीव भाई। तो बाली जो था वो बहुत बलशाली था, और उसके पास शक्ति ये थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा शक्ति ले लेगा, तो उसको हरा पाना इम्पॉसिबल था। अब राम सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव से मिले और उनको सुग्रीव की चिंता, दिक्कत पता चली। तो बोले ठीक है आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार के बाली का वध कर दूंगा। ये एक लौती बार ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने थोड़ा सा छल किया था कि धोखे से बाली को मारा गया था। तो ये बाली मर गया, सुग्रीव बने वानरों के राजा। फिर वानर सेना ने राम सेतु बना के मदद की राम की। फिर राम गए, सीता को छुड़ाया, रावण मरा, रामायण खत्म हो गया। राम जब वापस अपने विष्णु अवतार में ऊपर पहुंचे वैकुंठ धाम में, तो वहाँ इंद्र और सूर्य आए और बड़े नाराज आए, बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, आप फाउल करते हैं। तो विष्णु जी बोले रे मतलब अभी तो काम निपटा के आ रहा हूँ, तुम लोग को क्या हो गया। तब विष्णु जी को समझ में आया कि सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था।
ओके। और बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था, वहाँ वीडियो गेम चल रहा है। और ये तय था कि बाली का जीतना तो तय है, बाली को तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन विष्णु अवतार राम बीच में आए और पूरा टेबल्स टर्न हो गया कि जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तो सूर्य हार गए और इंद्र जीत गए ऊपर। तो विष्णु जी को जब समझ में आया कि यार कुछ और करने जा रहे थे, कुछ और गड़बड़ कराया हूँ मैं, तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जब जाऊँगा ना तो मैं उसको बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार विष्णु आए कृष्ण अवतार में, इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्य पुत्र कर्ण को हरा के उनका मैटर इक्वलाइज कर रहे थे वो। खैर, तो फाइनली जब कर्ण मर गए और कुंती रो रही थी, तो ये पांचों पांडव को बड़ा टेंशन था कि यार कर्ण को नहीं हराएंगे तो हार निश्चित है। कर्ण मर गया तो मोटिवेशन लेवल बढ़ा हुआ था। पहुंचे कुंती को जब देखे तो युधिष्ठिर बोले कि आप क्यों दुखित हैं, आपके पांचों पांडव जीवित हैं, सुरक्षित हैं, और सबसे कठिन जिसको हराना था, 2-3 लोग थे जो सबसे कठिन थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये 2-4 लोग थे जिनको लगभग कृपाचार्य, ये लोग असंभव थे हरवाना। तो बोले आप क्यों दुखी हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। उस दिन कुंती बताई कि वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र था और तुम पांचों भाइयों को बड़ा भाई था। तब युधिष्ठिर क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे, है ना, धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो उनकी वाणी में भी बहुत शक्ति थी, वो जो बोल देते थे वो हो जाता था। तब वो नाराजगी से ये कुंती को अपनी माँ को श्राप दिए थे। वो बोले थे कि आज के बाद भारत भूमि में कोई भी महिला कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाएगी। आपकी वजह से हम सबको पाप लगा कि हमने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि आपने वक्त रहते बताया नहीं, बताते तो हम कुछ तो करते। तो अब से कोई महिला पेट में बात, तो हम जो मजाक में बात बोलते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं रहती, महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, इसका भी एक बैक स्टोरी है जो कि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। इंद्र और सूर्य वाला भी मुझे पहली बार पता चल रहा है। इंटरेस्टिंग है। सो कर्ण से इतना लोग क्यों रिलेट करते हैं, मतलब कर्ण को बहुत लोग अच्छा मानते हैं, आपने गौर किया कभी इस बात पे? जी, कर्ण को अच्छा मानना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी अपने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं। अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे या कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तो उनके धर्म का हिस्सा तो यही है ना। आज भाई आप और मैं अगर मित्र हैं और आपसे कोई गलती हो गई, मैं आपको बंद कमरे के अंदर जितना डांट लूं, लतेड़ लूं, लेकिन दरवाजे में कोई बाहर का आके खड़ा होगा तो मित्र का उत्तरदायित्व तो यही बनता है ना कि मैं आपको पीछे करूं और दरवाजे पर खड़े होकर बोलूं कि जो भी है भाई है मेरा, हाथ लगा के बताओ, मेरे होते हाथ लगा के बताओ। तो वो तो धर्म का हिस्सा हो गया ना कि आपने एक निष्ठा, और ये जो कर्ण जो अंगराज कर्ण बने थे, वो अंग देश था किसका? दुर्योधन का। तो आप लॉयल्टी देख लें या फ्रेंडशिप देख लें, हालांकि दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन अगर आप उसको अलग अलग भी कर दें कि एक जानवर आपका दोस्त हो ना हो लेकिन आपके प्रति लॉयल होता है, एक सेवक आपका दोस्त मित्र हो ना हो लेकिन आपके प्रति आपको अपना सेवक लॉयल चाहिए ना, और मित्र तो चाहिए ही। तो वो एक ऐसा मित्र था जो सेवक भी था, जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं था, उसको जितना भी पता होता कि मैं गलत साइड से लड़ रहा हूँ, वो खड़ा उधर ही रहता। आप कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाइए, अगर मैं आपका मित्र हूँ तो आपके आगे मैं खड़ा ही रहूँगा, भले अंदर मैं आपको समझाता रहूँगा कि गलत हो रहा है। तो उनके साथ जितना कुछ गलत कर्ण के साथ हुआ है जीवन भर, और इतना बड़ा दानवीर की शरीर से चिपका हुआ कवच को नोच के दे दिया मांगने पे, ऐसा कौन? जबकि इंद्र ने ही मांगा था ये कवच। हाँ, क्योंकि इंद्र जानते थे जब तक कवच कुंडल रहेगा सूर्य का कर्ण के पास तो कर्ण हार नहीं सकता, अर्जुन हार जाएगा। अर्जुन हार जाएगा। तो अपने पुत्र को बचाने के लिए इंद्र ने ये छल किया है। तो इंद्र और सूर्य वाली स्टोरी देखिए, फिर आ गए वापस। और एक जब कर्ण की डेथ हो गई थी, जब कर्ण वहां पे तीर लग गए तो धाराशायी हो गया था, इवन तब भी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं एक लास्ट परीक्षा लेने, और वो कहते हैं कि भिक्षाम देहि। अब कर्ण कहता अब तो मैं मर रहा हूँ यार, अब कहाँ से कुछ दूँ। तो उसका एक दांत सोने का था, तो उसने ईंटे से अपना दांत तोड़ के खून निकाल के वो दांत दे दिया ब्राह्मण को। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम हमेशा दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध रहोगे, चाहे जितने युग बदल जाए।
तो ये कर्ण के बारे में ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग उसे बुरा भी मानते हैं कि उसने द्रौपदी के साथ होने दिया, सब कुछ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर साइड का है। हमने कर्ण की बात करी, हम थोड़ा सा आगे आ गए हमारी कथा में, वापस जाते हैं। तो पांडु ने जन्म ले लिया है हमारे, और पांडु अब राज्य में रह रहे हैं। द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे हैं। द्रोणाचार्य सबको सिखाते हैं, वो राजगुरु हैं, ठीक है। पांडवों को और कौरवों को तो सबको सिखा रहे हैं। इस बीच में ही एकलव्य का भी एक छोटा सा वृतांत आता है जी। और एकलव्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उनसे शिक्षा ली, मूर्ति से शिक्षा ली। फिर गुरु द्रोण को बहुत पसंद आता है, वो अंगूठा कटवा लेते हैं ताकि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना बन पाए। लेकिन इसके बाद भी एकलव्य 4 उंगलियों से बहुत बड़े धनुर्धर बनते हैं। और अंत होता है उनका, श्री कृष्ण उनका वध करते हैं एकलव्य का, जो कि एकदम महाभारत के एंड में, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो एज अ धर्म वो भी उन्होंने श्री कृष्ण ने किया। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया था आगे चलकर। तो पिक्चर में आती है द्रौपदी जी। फिर आप बताइए। द्रौपदी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन द्रौपदी की कहानी समझने के पहले उनके पिताजी की कहानी समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो हम ऐसे भी कोशिश करेंगे नई चीज़ें बताएं, है ना। तो द्रौपदी के जो पिता थे उनका नाम था द्रुपद, और वो राजा थे एक राज्य का जिसका नाम था पंचाल, पांचाल भी बोलते थे। तो पांचाल नरेश द्रुपद होते थे, इसीलिए द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली है। ओके। क्योंकि उनके राज्य का नाम पांचाल था। तो द्रुपद के बचपन में जाते हैं हम, भीष्म पितामह के बचपन में गए, अब द्रुपद के बचपन में चलते। तो द्रुपद जो थे वो जिस गुरुकुल में अपनी शिक्षा ले रहे थे, सारी युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र सब सीख रहे थे, वहाँ पे एक और बच्चा था, उसका नाम था द्रोणा। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, और द्रुपद ने द्रोणा को बोला था कि मित्र, अगर कभी मैं किसी राज्य का राजा बना ना, तो हम दोनों भाई जैसे दोस्त हैं, मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तो ये लोग एक संधि कर लिए थे ऐसे मुंह जबानी कि अगर मैं राजा बना तो आधा तुम्हारा। साल बीते, द्रुपद बड़े हुए, एक राज्य के राजा बने सच में। वो जो द्रोणा था तो बहुत गरीबी और दरिद्रता में जी रहा था, और ये सब भूल गए थे। एक दिन द्रोणा को याद आया, मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया था। वो पहुँचे पांचाल, और पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए और बोले, मैं तुम्हारा मित्र, तुमने ऐसा वादा किया था, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। और उन्होंने आधा राज्य मांगा भी नहीं था, कुछ चीज़ें, एक गाय दे दो, थोड़ी सी ज़मीन दे दो। द्रुपद वहाँ पलट गए, बोले कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और मैं नहीं दूंगा। उस बात से वो ब्राह्मण आदमी द्रोणा जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तब जाके वो कुरुवंश का, हस्तिनापुर का गुरु बना, युद्ध गुरु, जिनको अब हम द्रोणाचार्य के नाम से आते। तो द्रोण के पीछे आचार्य लगा तो द्रोणाचार्य हो गए। वो सारे पांडवों और कौरवों को तैयार किए। अब जब सब हो गया तो उस समय गुरु दक्षिणा का वो चलता था, प्रचलन था कि भाई फिर गुरु जो मांगेगा वो देना पड़ेगा, कि गुरु ने शिक्षा दे दी, अब आपकी बारी देने की। तो जब सब पांडवों ने बोला कि आप गुरु दक्षिणा मांगिए, तो द्रोणाचार्य ने उसी दिन पहले ही पांचाल नरेश को बोल के आया था कि मेरा एक शिष्य आएगा जो मेरे हक की लड़ाई लड़ेगा और तुम्हारा आधा राज्य छीन के ले जाएगा तुमसे। वो था अर्जुन। अर्जुन से गुरु दक्षिणा में आधा राज्य मांग लिए। अर्जुन गए, पूरे राज्य को हराया, आधा राज्य लाके इनके कदम में रख दी कि अब से। ये जो हार हुई द्रुपद की, इस बात से वो इतने ज़्यादा तिलमिला गए कि फिर वो अग्निदेव के सामने बहुत लंबी तपस्या की, और फिर उनको एक वरदान स्वरूप एक बच्चा हुआ, उसका नाम था दृष्टिद्युम्न। उसका पर्पस ही था द्रोणाचार्य को जान से मारना। उसको वो आया ही इसलिए था कि इसीलिए मांगा गया था। और साथ में जो एक बच्ची हुई वो है द्रौपदी। तो द्रौपदी की फिर शादी अर्जुन से हुई, 5 भाइयों से में बटी, लेकिन शादी अर्जुन जीते थे। और जब अर्जुन जो मछली की आंख वाला सिनारियो है, तो पता नहीं था लोगों को कि अर्जुन है, क्योंकि नहीं पता था ना, ब्राह्मण वेश में आए थे, ब्राह्मण वेश में गए थे। लेकिन वहां पे दृष्टिद्युम्न ही था जो सबसे पहले पहचाना था कि ये अर्जुन है और मेरे को अपनी बहन को यहीं भेजना है। ओके। तो फिर वहाँ सोची समझा थॉट था। तो वहां पे ये पहुंची, क्योंकि अर्जुन कौन है? अर्जुन कुरुवंश।
द्रुपद का आखिरी आधा राज्य छीन के और हरा के कौन ले गया? अर्जुन ले गया। अर्जुन। तो आपका सीधे एनिमी तो वो हो गया ना। तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा राज्य खराब किया, मैं इनको बांट दूंगा, मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। तो जब द्रौपदी आई वहां से फिर जो द्रौपदी ने नाराजगी में कहा, कई जगह लिखा है बोला, कई जगह लिखा है नहीं बोला, ये अलग अलग है। उसके डिबेट में हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप किस किताब को गलत बोलेंगे और किसको सही बोलेंगे। तो जो दिखाया बताया ज़्यादा सुनी बात है वो ये है कि द्रौपदी ने गुस्से से मजाक उड़ा के एक दिन बोल दिया दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा। और उस बात से फिर जो चीज़ें हुई, फिर वो चीरहरण तक बात पहुंची, फिर पासे चले गए, उसके बाद फिर जो भी हुआ हुआ। फिर फाइनली महाभारत में धृष्टद्युम्न के हाथ द्रोणाचार्य का वध हुआ। वध तो नहीं बोलेंगे, वध थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, पर द्रोणाचार्य को मारने वाला फिर फाइनली धृष्टद्युम्न ही बना। और उनको मारा कैसे गया उसकी अपनी एक कहानी कि अश्वत्थामा हतो हता। तो अश्वत्थामा थे द्रोणाचार्य के पुत्र जिनमें असीम शक्ति थी, और द्रोणाचार्य जिसने सब पांडवों और कौरवों को इतना स्ट्रांग बनाया, वो सोचिए अपने पुत्र को क्या बना के तैयार किया होंगे। तो अश्वत्थामा को हरा पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर कृष्ण चाल चले। कृष्ण बोले द्रोणाचार्य जब तक अपना अस्त्र शस्त्र रखेंगे नहीं, उनको हराना पॉसिबल नहीं। उनको हराने के लिए क्या किया जाए? पुत्र मुंह में डालो इसको, बुजुर्ग है, अब एकलौता बेटा है, उससे बहुत प्रेम है। अब कई 100 किलोमीटर में युद्ध चल रहा था, कौन किस कोने में लड़ रहा है पता नहीं। तो कृष्ण ने भीम से कहा कि उस फलाने हाथी को जान से मार दो, क्योंकि उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था। तो वो बोलते हैं ना कि चोरी नहीं की, हेरा फेरी की। तो पूरी बात झूठ भी नहीं थी कि अश्वत्थामा हतो हता। तो उस हाथी को मार दो। और बाकियों को बोला जैसे ही हाथी मरेगा तो एक अफवाह फैलाओ कि अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता। तो भीम ने जैसा आदेश दिया गया था हाथी को मारा। और यहाँ सब बिगुल बिगुल बजा के शंख वंख फूंक दिए जीत का। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जब भी कोई बहुत बड़ा योद्धा गिरता था तो गिराने वाला साइड शंख बजाता था। जब अभिमन्यु मरा था तो भी सब शंख बजाए थे। तो पांडवों को पता चला था कि हमारा कोई तो गया। खैर, तो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा एक तो मेरा पुत्र, ऊपर से वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स, हो ही नहीं सकता कि उसको कोई मार दे, भीम मार दे, नहीं हो सकता। लेकिन सब बोल रहे हैं, अफवाह फैली हुई है। तो द्रोणाचार्य बोले कि एक ही आदमी जो झूठ नहीं बोलता है, धर्मराज युधिष्ठिर। अगर धर्मराज युधिष्ठिर बोल देगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा कि मारा, बाकी उसके मुंह के अलावा मैं कृष्ण की भी बात नहीं मानूंगा। तो वो अपना रथ दौड़ाए युधिष्ठिर की तरफ और युधिष्ठिर से पूछे कि हे युधिष्ठिर, क्या ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया? अब कृष्ण को लगा कि ये सत्य, मतलब ये तो सत्य ही बोलेंगे, धर्मराज झूठ नहीं बोलेंगे, और ये सच बोलेंगे तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो उन्होंने बाकियों सबको बोला कि जब मैं इशारा करूंगा तो सबके सब एक साथ शंख बजा देना। अब युधिष्ठिर बोलना चालू किए और युधिष्ठिर बोले कि जी द्रोणाचार्य, हे गुरुवर, ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर जो मारा गया वो अश्वत्थामा आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो जो मगर शब्द आया ना, उस समय कृष्ण ने बोला सबको शंख बजा दो, शंखनाद कर दो। तो सब शंखनाद कर दिए। तो द्रोणाचार्य ने आधी लाइन सुनी कि हे गुरुवर, ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर जो अश्वत्थामा मारा गया वो हाथी, वो सुने ही नहीं। इसीलिए आज भी बोला जाता है कि आपके और मेरे काम का जो लाइन है ना, वो बट के बाद ही होता है। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मगर जो मगर आता है ना आपके और मेरे का, अगर हम आलोचना सुनने को तैयार हैं और अगर हम अपने आप में सुधार करना चाहते हैं तो हमको बट, मगर, लेकिन इसके बाद का ही स्टेट। मैं फिल्में भी लिखता हूँ तो मेरी कहानी लोग सुनते हैं, बोलते हैं अक्षत बहुत ही अच्छी कहानी यार, मज़ा आ गया सुन के, हम चाहते हैं कि हम इस फिल्म को बनाएं। लग रहा है ना सब करेक्ट जा रहा है। उसके बाद एक वर्ड आता है मगर, इस वजह से वो नहीं बन पाई। मेरे काम का तो ये ना कि फिलहाल ये आदमी मेरी ये कहानी नहीं ले रहा है, बाकी सब कोई काम का है नहीं। तो वो जो बात का लाइन नहीं सुन पाए, उस समय जो द्रोणाचार्य थे
वो निराशा से, हताशा से उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र डाले और उस समय धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का गला काट के उनको खत्म किया, जिसकी वजह से बाद में अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ के उनके बच्चों को रात को जाकर शिविर में मारा, जिसकी वजह से उनको वो श्राप मिला, जिसकी वजह से वो अब 7 चिरंजीवियों में से एक, जिसकी वजह से हिडन हिंदू लिखी गई, जिसकी वजह से द हिडन हिंदू में उनको रोल मिला है। इंटरेस्टिंग। हम फिर से थोड़ा सा आगे बह हाँ। गए, क्योंकि ये कथा है ही ऐसी कि एक के बाद एक सारी चीजें लिंक हैं, जुड़ी ठीक हुई है, हैं सब जुड़े हुए हैं। तो एक को समझो तो उसकी वजह से ये हुआ, फिर वो हुआ, डोमिनो इफेक्ट चल रहा है यहाँ Domino पे। effect चल रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये कथा अमर है अपने आप में। बिल्कुल है। हमने बीच में पासों की बात करी, ठीक है जी और पासों से एक नाम निकल कर आता है शकुनी, जी, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ महाभारत। Correct. और शकुनी ने ही बहुत सारे जो वृतांत हैं महाभारत में उनको मोड़ा है। और श्री कृष्ण के संग कहा जाता है कि चालाकी में अगर श्री कृष्ण है सामने तो महाभारत में कोई उनकी टक्कर ले रहा था तो शकुनी ही था। सो आपको कैसा लगता है शकुनी? देखिए, अगर शकुनी नहीं होते तो कृष्ण बहुत आराम से बहुत पहले दुर्योधन को 5 गांव के लिए राजी कर चुके होते। 5 गांव दुर्योधन दे देता, क्योंकि कृष्ण के समझाने में वो बात थी। लेकिन दूसरी तरफ शकुनी ऐसा डेविल पावर बन के खड़े हुए थे कि उनको मालूम था कि अगर दुर्योधन ये बात मान गया तो महाभारत का युद्ध नहीं होगा। पर आपको बड़ा अचरज होगा जान के कि जो शकुनी था वो किसी का हितैषी वेलविशर नहीं था। शकुनी चाहता था कि महाभारत हो और भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो और पूरा कुरुवंश एक दूसरे को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। तो उसके लिए जरूरी था कि महाभारत हो, और अगर दुर्योधन कृष्ण की कोई भी बात मान जाता तो महाभारत टल जाता। तो कृष्ण की बात का वजन लगातार दुर्योधन के कान में गिराने वाला वो शकुनी था। पर शकुनी ऐसा क्यों करता था, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि हमको फिर भीष्म पितामह से मिलने जाना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन मज़ा आएगा आपको। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए एक वधू ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये अंधे थे धृतराष्ट्र, तो इनके लिए वधू ढूंढना आसान काम था नहीं। तो एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गांधार, जिसके जो राजा थे उनको गांधार नरेश बोला जाता था। ये गांधार वही है जिसको आज की डेट में आप और हम अफगानिस्तान के अंदर कंधार के नाम से जानते हैं। वो छोटे से राज्य में जो उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो राजकुमारी थी, वो थी गांधारी। भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे कोई लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। वो पहुँचे और उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने फरमान सुना दिया कि हम आपकी बेटी को अपने कुरुवंश की वधू बना रहे हैं, हस्तिनापुर की रानी बनेगी। सबको मालूम था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन वहाँ पे गांधार नरेश बहस नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, मना नहीं कर पाए। जिस बात की तकलीफ शकुनी को उसी समय से थी। ये तो हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, जो कि इन्होंने बताया नहीं। तो पुराने समय में माना जाता था कि कोई मांगलिक है तो पहले उसकी शादी बकरे से या पेड़ से या कुत्ते से करवा दो, क्योंकि ताकि जो भी उस मांगलिक, ये आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे, पर मांगलिक दोष जो है वो पति के ऊपर नहीं आएगा और जो भी नुकसान होना वाला होगा उसको हो जाएगा। तो कई अभी भी पीपल के पेड़ से, घड़े से करवाते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, बकरे से करवाते थे, पेड़ से करवाते थे। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि ये मांगलिक थी और इसकी शादी धृतराष्ट्र के पहले एक बकरे से करवाई गई थी और बकरे की बलि दे दी गई थी, तो भीष्म पितामह चीटेड फील किए कि ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया गया, ये मुझे अब क्यों बताया गया। तो उस समय का रिवाज ऐसा होता था कि आपको जो बुलाते थे, जो आप जिसके अतिथि बन के जाते थे, वो निर्णय लेता था कि आपके टेबल पे क्या रखा है, आप क्या खाएंगे। अब वाला नहीं है कि जो मेहमान है उससे पूछा जाता है ना, आप बताइए क्या खाएंगे, फिर हम होटल में फ़ोन करते मंगा लेते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आके बैठते थे, भोजन में जो परोसा जाता था वो मेहमान को खाना पड़ता था। तो भीष्म पितामह बोले गांधार नरेश को कि अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, मैं सब लोगों का आवभगत करूँगा। तो छोटा सा राज्य, उसका एक कुनबा, सारे रिश्तेदारों को लेकर अब गांधार नरेश आना ही पड़ा, आ गए। जैसे ही वो आया उन सबको जेल में ठूस दिया गया। ओके।
और भीष्म पितामह उनको एक मुट्ठी चावल देते थे रोज। जो शकुनी भी था इस जेल में? जी, ओके। प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी। तो एक मुट्ठी चावल मिलता था, बोले इसी में सब लोग खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 4-4, 6-6 दाना मिल रहा था लोगों को, रोज लोग मर रहे थे। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड किए कि भाई हमारा प्रिंस तो शकुनी है, ऐसे तो सब मर जाएंगे, लेकिन लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो जिंदा चाहिए। अब ये सारे लोग वो अपने हिस्से का चावल खाना छोड़ दिए और पूरा एक मुट्ठी चावल दिया जाता था शकुनी को खाने के लिए। शकुनी रोज बैठ के वो एक मुट्ठी चावल खाता था और रोज अपने परिजन लोग को मरते हुए देखता था उस जेल के अंदर। इस बीच में भीष्म पितामह किसी युद्ध में निकल गए और वो लोग अंदर ही पड़े रह गए। जब तक भीष्म पितामह लौटे तब तक सब मर गए थे सिवाय शकुनी के। और आखिरी में शकुनी के अलावा मरने में जो लास्ट थे वो गांधार नरेश खुद थे। गांधार नरेश बहुत कमज़ोर हो गए थे। गांधार नरेश ने एक दिन शकुनी को बोला कि शकुनी, बस मुझे लग रहा है मेरे भी जाने का वक्त आ गया, मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक तोहफा देना चाहता हूँ, एक भेंट देना चाहता हूँ। तो बोले बोलिए। बोले खड़े हो और मेरे पास आओ। शकुनी चल के पास में गया। गांधार नरेश के शरीर में जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति को अपने पैर में डाल के अपने ही बेटे के घुटने में इतनी जोर से लात मारे कि उसका घुटना टूट गया। शकुनी दर्द से कराहने लग गया और बोला ये क्या किया? बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना, थोड़े दिन में तुम वही राजपाट और बाकी सब, तुमको जुआ खेलने का इतना शौक, मदिरा पान का शौक, तुम भूल जाओगे कि यहाँ इतने समय इस जेल के अंदर क्या हुआ था। मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया। अब जब तुम चलोगे ना तो हर कदम में तुमको याद आएगा कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब तुम जीवन भर लंगड़ा के चलोगे। और रही बात उस भेंट की जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बस मैं मरने वाला हूँ, मैं जब मर जाऊँगा ना तो मेरे जो शरीर की हड्डियाँ होंगी उसका अस्थि विसर्जन मत करना, उन हड्डियों से बनवाना 2 पासे। और ये जो तुम्हारा घुटना तोड़ा है ना मैंने, उसके एवज में तुमको ये शक्ति दे रहा हूँ कि उस पासे में तुम जो चाहोगे वही आएगा। तो तुमको जुआ खेलने का शौक है ना, वो पासे तुमको कभी हारने नहीं देंगे। इसीलिए आप कभी भी महाभारत देखेंगे ना तो शकुनी ऐसे ऐसे ही करता रहता है, उस पासे को चेंज नहीं करता। वो पासा उसके पिता के हड्डियों से बना हुआ था। और जब फिर शकुनी निकला, और इसीलिए आप शकुनी को देखते हैं, शकुनी हमेशा लंगड़ाता रहता है। उसके पिता ने उसका पाँव तोड़ा था। तो पहली प्रॉब्लम शकुनी को कि मेरी बहन गांधारी को एक अंधे से ब्याह दिए, तो कुरुवंश से चिढ़। उसके बाद भीष्म पितामह ने क्या किया, तो भीष्म पितामह समर्पित थे कुरुवंश पे ना, तो बोले ये जिसके प्रति समर्पित है ना, मैं उस पूरे राज्य को अकेला तबाह कर दूं। लेकिन शक्ति से तो कर नहीं सकते थे, कुरुवंश बहुत। तब वो धीरे धीरे करके दुर्योधन के करीब आए और दुर्योधन का कान भरते 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 और धृतराष्ट्र को भी समझाते थे, उन लोगों को तैयार किया। वो पूरा बिसात बिछाया महाभारत का, जिसमें एक तरफ कृष्ण, पांडव और बड़े बड़े योद्धा, और दूसरी तरफ कौरव और कर्ण और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, खुद शकुनी, ये सब एक तरफ। तो महाभारत एक कथा बदले की भी है। बदले की ये देखिए ना, आप पीछे जितने पीछे से हम बात कर रहे हैं ना, हर चीज जो महाभारत में हुआ है ना, वो एंड ऑफ स्टोरी है। वो 18 दिन क्लाइमेक्स है सिर्फ। एक फिल्म की, एक कहानी का क्लाइमेक्स 18 दिन ही हमको पता है लेकिन हर क्लाइमेक्स से पहले फिल्म का पहला सीन होता है ना, जहाँ पृष्ठभूमि सेट की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैरेक्टर्स होता है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो शकुनी जो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था। और अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते, ये कहा गया ना कि विनर्स राइट द हिस्ट्री, जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जीत गया होता तो आज हम हिटलर के बारे में अच्छा पढ़ रहे होते। मानते हैं ना आप? अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा करते होते, और शकुनी को वो स्थान मिलता जो कृष्ण को मिला हुआ है, क्योंकि कृष्ण की बराबरी यहाँ से अगर कोई कर पा रहा था पूरे महाभारत में तो इकलौता शकुनी था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी नया मुझे भी आज आपसे सुनने को मिला है। हम फिर से थोड़ा सा महाभारत के और पहलुओं पे जाते हैं। एक बड़ी अच्छी प्रसंग है चक्रव्यूह का प्रसंग जी, ठीक है, और अभिमन्यु का प्रसंग है। तो
होता ऐसे है कि शायद युधिष्ठिर को मारने का प्लान था कि युधिष्ठिर को मारेंगे, तो एक चक्र बनाया जाता है। उस चक्र की संरचना कुछ इस तरह से थी कि जो बाहरी साइड में लोग रहेंगे वो सैनिक हैं, और उसके अंदर साइड में 2 लेयर रहेंगी जिसमें धनुर्धर हैं, घुड़सवार हैं, और एकदम बीच में जो कौरव सेना के सबसे बलशाली योद्धा हैं वो खड़े रहेंगे। और ये चक्रव्यूह घूमता रहता था, ठीक है। आप अगर इधर से अटैक करोगे तो क्या होगा कि आगे से ये गोला पीछे से आके आपको कवर कर लेगा ताकि आप अकेले पड़ जाओ। करेक्ट। और आपको लड़ते 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 तो कई लोग आए वैसे तो इसमें इसको तोड़ने के लिए, पर वो दूसरी लेयर में हार गए, कोई तीसरी लेयर में हार गए। सिर्फ एक था जिसने अंत तक आया, और वो है अभिमन्यु जी। सो अभिमन्यु की कथा बहुत बलशाली है, और अभिमन्यु के ही बेटे परीक्षित जी। लास्ट में महाभारत में हस्तिनापुर को रूल भी करते हैं। करेक्ट। तो इसको बताना चाहेंगे, वो जो वृत्तांत था जब अभिमन्यु बीच में पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कहाँ से सीखा था, कब सीखा था? पेट में सीखा था। ओके। अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे जब उन्होंने, अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेदते हैं, और आधा सुनने के बाद उनकी पत्नी सो गई थी। तो अभिमन्यु ये सीख गए थे कि अंदर कैसे जाते हैं, वो सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु सीख नहीं पाए कि बाहर कैसे आते हैं। मैं आपको जो इमेज भेजूंगा ना, उस इमेज में आप देखिएगा कि पेट के अंदर बच्चा जो ऐसे बंद होता है ना, उसका जो शेप होता है वो आपके और मेरे कान जैसा होता है। हाँ, सिर्फ उसका साइज बड़ा कर दीजिए, करेक्ट। वो कान जैसा होता है। तो उसको वो जो ज्ञान मिला था ना, वो किसी के कान के थ्रू मिला था। तो आप देखिए कि क्या कनेक्शन है कि वो बच्चे का जो पूरा जो साइज होता है और जो शेप होता है वो आपके कान जैसा होता है, और वो कान से होके उस तक वो बात पहुंची थी जो अधूरी रह गई थी। तो अभिमन्यु इस तरीके से सीख तो गए थे, तो तोड़ते वोड़ते घुस गए थे अंदर, बहुत अच्छे से लड़े भी थे। लेकिन कोई कितना भी बलशाली हो, अकेले कब तक लड़ेगा? तो ये आप, कई लोग बोलते हैं कि महाभारत अपने घर में नहीं रखना चाहिए, है ना, अशुभ होता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को। महाभारत सबको अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वैसे महाभारत पढ़नी भी चाहिए। ये तो आपके बुद्धि और आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप महाभारत में क्या पढ़ के उससे अपने साथ क्या लेके जाते हैं। क्योंकि अगर वो महाभारत ही बुरा होता तो फिर वो इतनी बड़ी महागाथा बनती नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि महाभारत के अंदर ही, गीता महाभारत के अंदर का ही हिस्सा है ना। तो आप आधी चीज कैसे पढ़ रहे हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभिमन्यु पहुंच तो गए अंदर, और अभिमन्यु जो अकेले हारे, उससे आपको और मेरे को उसमें भी एक छोटी सी सीख मिलती है। 7 महारथी थे जिन्होंने उनको घेर लिया, मिल के मारा एक बच्चे को, ठीक है। और इसमें कर्ण भी था, दुर्योधन भी थे, और भी 5 लोग थे। और लोग कह रहे थे कि छोड़ दो, मना कर दो, छोड़ दो, बच्चा है, ठीक है। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, नहीं छोड़ना है मुझे, ठीक है। तो अंत में अभिमन्यु रथ के पहिए से लड़ रहे थे जी। उनकी एक फोटो भी आती है जिसमें वो रथ का पहिया उठा के, मतलब कि इंसान को पता है मौत सामने खड़ी है, पर यार हारना नहीं है, जाएंगे भी तो शान से जाएंगे। पर आप ये भी देखिए ना कि कोई कितना भी बलशाली हो, ये आपके मेरे हर किसी के लिए है कि अकेला कोई नहीं जीत सकता। आपको आपके साथी, आपके लोग, आपका समुदाय, आपका समाज, आपका धर्म चाहिए। इस कथा में फिर कर्ण फिर से रोल में आता है जी। कर्ण कहता है कि तुम लोग मत मारो, ये अर्जुन मेरा दुश्मन है और ये अर्जुन का बेटा है, तो उसे मैं मारूंगा। जबकि कर्ण की जो भावना थी वो ये था कि पेनफुल डेथ नहीं देनी है, इसको तुरंत खत्म करना। तो जाते हैं, कान में बोलता है, ये पुत्र मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ, मुझे करना है, तुम बहुत अच्छा लड़े और तुम्हें हमेशा वीर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। और फिर वो खंजर भोगता है अभिमन्यु को, और अभिमन्यु का एंड होता है यहाँ पर। क्योंकि कर्ण को पता था कि वो उसका भतीजा है। हाँ, पांडवों को नहीं मालूम था कि कर्ण बड़े हैं, लेकिन कर्ण को पता था कि वो 5 छोटे हैं। कर्ण से ही एक वो बात याद आई कि अभी भीष्म पितामह, कर्ण के क्योंकि गुरु थे वो परशुराम, और परशुराम और भीष्म पितामह जी के पे युद्ध हुआ था जी। और वहां से एक और कैरेक्टर आता है शिखंडी, जो कि फिर भीष्म पितामह से युद्ध करता है लास्ट में। बहुत नहीं थी। तो एक राज्य में वो हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था। तो वहां जाते हैं। अब जब भीष्म पितामह पहुंचते हैं तो सब लोग सोचते हैं यार ये क्यों आए, तो शादी करेंगे नहीं। पर वो आते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबको, सभी राजाओं को हराते हैं, और तीनों
कन्याओं को अम्बा, अंबिका, अंबालिका Correct. को लेके चले आते हैं। अब अंबिका और अंबालिका की तो शादी हो जाती है, फिर ये दोनों मना कर देते हैं कि पितामह बस हो गया, अब एक ही शादी बहुत है अपने लिए, जी। ठीक है। तो वो अम्बा से कहते हैं कि तुम किसी से प्रेम करती थी ना, तुम उसके पास वापस चली जाओ। शायद अम्बा कहती है भीष्म पितामह से कि मैं किसी से प्रेम अम्बा करती कहती है भीष्म पितामह से कि मैं किसी और राजा से प्रेम करती हूँ। उस राजा का नाम था राजा सालवा, हूँ। ओके। राजा सालवा। तो भीष्म पितामह उनको भेज देते हैं। जब भेज देते हैं तो वहाँ सालवा उनको एक्सेप्ट नहीं करता कि मतलब ये मेरे राज धर्म के खिलाफ है कि जो जीत के लेके गया है मैं उसकी चीज़ कैसे ले सकता हूँ, तो तुमको वापस जाना पड़ेगा। तो अम्बा वापस आती है भीष्म पितामह को कि मेरे को अपनाइए। तो भीष्म पितामह बोलता है मैं तो प्रण से बंधा हुआ हूँ, मैं तो ब्रह्मचार्य ले चुका हूँ, नहीं करूँगा शादी। बोले फिर लेके क्यों आए थे? करना पड़ेगा। बोले नहीं करूँगा शादी। तो इस शिकायत को लेके अम्बा जाती है परशुराम के पास। परशुराम कौन है? परशुराम भीष्म पितामह के युद्ध गुरु हैं। उनको युद्ध नीति और पूरे अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले खुद परशुराम। परशुराम को लगता है ये इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। परशुराम अम्बा को लेके आते हैं भीष्म पितामह के पास और बोलते हैं इनसे विवाह करना पड़ेगा। बोले वो तो नहीं कर सकता, प्रण नहीं तोड़ूंगा। बोले दो में से एक चीज़ चुन लो, या तो इससे विवाह करो या मुझसे युद्ध। तो भीष्म पिता बोलते हैं मजबूरी है गुरुजी, आपसे युद्ध करूंगा। तो फिर वो युद्ध करते हैं और उसमें भीष्म पितामह परशुराम को युद्ध में हरा देते। तब परशुराम ने ये प्रण लिया था कि आज के बाद मैं कभी किसी क्षत्रिय, उनको तो आशीर्वाद दिए, भीष्म पितामह को तो आशीर्वाद दिए, पर बोले कि आज के बाद मैं किसी क्षत्रिय को अपना युद्ध ज्ञान दूंगा नहीं, किसी को भी दूंगा पर क्षत्रियों को नहीं दूंगा। वहां से अम्बा जो है, पहले हम भीष्म पितामह की कहानी खत्म कर लेते हैं, परशुराम की ये कहानी और दूसरे एक लाइन पकड़ के दूसरी तरफ जा रही है। वापस हम कर्ण के पास चले। तो भीष्म पितामह मना कर देते हैं, परशुराम हार चुके हैं। अम्बा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अम्बा जाती हैं पूजा पाठ करके और तपस्या करके शिव से मिलती हैं और शिव बोलते हैं कि अगले जन्म में तुमको इसका बदला लेने का मौका मिलेगा। अम्बा अगले जन्म में शिखंडी बन के पैदा होती। और बैक स्टोरी है कि वो पैदा, तो उनको पैदा होना था लड़की, वो पैदा हो गए लड़का, है ना। फिर वो यक्ष से अपनी आत्मा चेंज किए और उन्होंने एक मेल का वो, मतलब वो किन्नर जैसे थे, आधे आधे थे। और भीष्म पितामह का प्रण यह था कि मैं कभी किसी महिला पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फाइनली अम्बा जो शिखंडी के रूप में दोबारा पैदा हुई, वो भीष्म पितामह को पता था कि ये अम्बा ही है और वो उसके ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। तो शिखंडी के पीछे से छुप के शिखंडी को एज वेपन, मतलब एज शील्ड, कवच, हाँ, ढाल स्वरूप उपयोग करके फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा और उसमें शिखंडी के बिना वो पॉसिबल नहीं था। तो शिखंडी कारण बनी भीष्म पितामह को शयन शैया तक ले जाने की, तीर शैया तक ले जाने की। 51 दिन वो तीर शैया पे पड़े रहे और उसके बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु से अपना शरीर त्यागा। ये कहानी शिखंडी की है जो कि अम्बा थे। अब हम आ जाते हैं परशुराम हारने के बाद उन्होंने जो एक प्रण ले लिया था कि आज के बाद कभी क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा, उनके साथ फिर एक और खेल होता है परशुराम के साथ। परशुराम ब्राह्मण को सबको सिखा रहे थे। एक बच्चा आया, वो बोला मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को सिखा दीजिए। उन्होंने अपना शिष्य बना के रख लिया और वो बहुत गजब का सीख रहा था, मतलब बेस्ट प्रोडिजी बोलते हैं ना, बेस्ट शिष्य वैसा बन गया था, गजब सीख रहा था। तो एक दिन परशुराम दोपहर में खाना खा के उसकी गोद में सो गए। जब वो सोए हुए थे तो वहाँ एक बिच्छू आया और परशुराम तक ना पहुँच जाए तो उसने बिच्छू को हाथ से पकड़ लिया। बिच्छू डंक कई बार मारा, बच्चे ने उफ नहीं की। जब परशुराम की नींद खुली, और नींद भी खुली इसलिए क्योंकि वो उसका खून बह के उनके गाल पे या हाथ पे कहीं टच हुआ, तो उस खून में जो उबाल था, उस खून में जो गर्मी थी, उससे उनकी नींद खुली। और जब वो उठे तो उन्होंने बोला कि कोई ब्राह्मण, कोई सूत पुत्र, कोई भी और समुदाय में इतनी सहनशीलता नहीं होती कि वो इस तकलीफ को इतनी चुपचाप इसलिए झेल लें कि गुरु सोया हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना हो तुम क्षत्रिय हो। और तब वो बच्चा बोला कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने आपसे झूठ कहा क्योंकि मुझे आप ही को गुरु बनाना था। वो जो बच्चा था वो था कर्ण।
तो फिर परशुराम ने उनको ये श्राप दिया कि जब तुमको मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस समय तुम मेरी विद्या भूल जाओगे। ये वही वक्त था जब वो पूरी विद्या भूले और फिर अर्जुन भारी पड़ा। नाइस। सब कनेक्टेड है। ऐसे ही हमने द्रौपदी की जैसे बात करी तो द्रौपदी का चीरहरण का एक वृतांत आता है जी, जिसमें चौसर के खेल में शकुनी बुलाते हैं कि आओ चौसर का खेल करो, फ्रेंडशिप गेम है, ठीक है। चौसर बेसिकली सट्टा लगाओ, ठीक है, करेक्ट। तो आपके पास जो है वो आप लगाओगे। इधर दुर्योधन की तरफ से पासे फेंक रहे थे शकुनी, और इधर पांडु की तरफ से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे। तो एक के बाद एक ये लोग हारते चले जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जिता भी देता है कि हाँ फेयर चल रहा है। और ऐसे करते करते पहले इनके वस्त्र जाते हैं, इनके गहने जाते हैं, सब कुछ इनका धीरे धीरे चला जाता है, एक गांव, राज्य, सब कुछ चला जाता है। उसके बाद ऐसी बुद्धि भ्रमित होती है कि ये द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं और उसके बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी से भी पहले ये पहले खुद को हारते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं ये मेरा भाई है अर्जुन, मैं इसको दांव पे लगाता हूँ, भीम को दांव पे लगाता हूँ, नकुल को दांव पे लगाता हूँ, सहदेव को दांव पे लगाता हूँ, इनको हार के मैं खुद को दांव पे लगाता हूँ। फिर जाके वो द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं और जब द्रौपदी को दांव पे वो लगाते हैं उसके बाद अब द्रौपदी इनकी हो गई, दुर्योधन के टीम की। उसके बाद दुशासन को भेजा जाता है, वो जटाओं से, वो वृतांत काफ़ी खतरनाक भयानक सा है कि बड़ा अपमान करके उनको घसीटते हुए, सोचिए किसी रानी को इस तरह से सीढ़ियों पे घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आया जा रहा है। वो मतलब द्रौपदी का जो दुख है उस समय, द्रौपदी का कई जैसे टीवी सीरियल में हमने देखा है ना, वो महसूस होता है कि ये दुख बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। और द्रौपदी वहाँ पे बड़ी न्याय संगत बात कहती हैं कि जो युधिष्ठिर खुद हार चुके हैं अपने आप को, उनके पास अब ये क्या वो है कि वो मुझे दांव पे लगाए, मुझे कैसे दांव पे लगा सकते, क्या इसका न्याय है? हारा हुए व्यक्ति के पास कैसे कोई पावर है कि वो मुझे लगा दे? तो ये भी इसका जवाब कोई नहीं देता, ठीक है। देखिए ये इसी समय से ना चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई हैं हमारे धर्म में भी और उसके आगे भी, क्योंकि आपने कभी स्वयं वधु नहीं सुना होगा, है ना। स्वयं वर ही, अभी मीका पहली बार स्वयं वधु की हैं वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली अगर आप देखेंगे तो आपने स्वयं वधु कभी नहीं सुना होगा। स्वयं वर ही होता था। क्यों स्वयं वर होता था? हमारी महिलाओं को हमसे ज़्यादा शक्ति और हमारे ऊपर शुरू से रखा गया है। तो आप देखिए अंजनी पुत्र, है ना, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गंगा पुत्र। तो पहले के लोग शादी के पहले के इंसान, पहले के मर्द, है ना, मर्द तो बाप रे ऐसा लगता है पता नहीं क्या, लेकिन वो शादी के पहले अपनी माँओं के नाम से जाने जाते थे। उस समय हेलो माय नेम इज अक्षत गुप्ता सन ऑफ श्री अजय गुप्ता नहीं होता था, उस समय उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता होता था, ठीक है। और यही लोग शादी के बाद अपनी पत्नियों के नाम से जाने जाते थे। गौरी शंकर, सिया राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, ये सब की पत्नियों का नाम। तो महिलाएं शादी के पहले माएँ और शादी के बाद पत्नियां, इन दोनों को हम लोग अपने आगे रखने का हमारा कल्चर रहा है। अपने से आगे रखने का मतलब सम्मान देने का कल्चर रहा है ना। तो ये जो उसमें हुआ, उसमें जो द्रौपदी सवाल कर रही हैं वो सही कर रही हैं कि भाई स्वयं वर हुआ था ना, मैंने तुमको चुना था। तो अगर मैं कहीं गया हूँ, मैं बहुत ख़राब एग्जाम्पल देता हूँ, इस पर ट्रोल होऊंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जाके अगर ये कप खरीद के लाया हूँ किसी दुकान से, तो ये मेरा कप हुआ कि मैं इस कप का हो गया? ये मेरा कप हुआ ना, ट्रॉफी, है ना। तो जब स्वयं वर हुआ और एक लड़की ने एक वर चुना, तो वो वर उसका हुआ कि वो उस वर की हो गई। डीप है काफी, हो ही नहीं सकता। करेक्ट। मैं कप जीता तो कप मेरा हुआ ना, पर मैं वधु जीतता नहीं था, वधु चुनती थी अपना वर, प्रोडक्ट नहीं है ना, लिविंग बीइंग। तो वो जो चीज़ हुई ना, वहीं के बाद से ये सब। और ये जो वेस्टर्न कल्चर में अब हम सीख गए हैं, ऑल थैंक्स टू होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल, कि अक्षत गुप्ता सन ऑफ, तो सन ऑफ तो होता ही नहीं है। और ठीक है, धीरे धीरे हम ऐसे से वैसे हुए थे, अब हम वैसे से। इसीलिए मैं बहुत प्राउडली ये बोलता हूँ कि माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। मैं मजाक में बोलता हूँ, पर हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा अपनी पत्नी का नाम अपने पहले लेने का। और
अभी मेरे छोटे भाई का 2 साल का बेटा है, अरुण भाई 2 साल का। अगर आप उससे पूछेंगे ना कि बेटा आप अपना पूरा नाम बताइए, उसको लगता है कि उसका पूरा नाम ही अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता है। उसको ये मालूम ही नहीं कि अनंता पुत्र मतलब मम्मी का नाम। उसको लगता है उसका फुल नेम है अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। तो वो जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कई लोग ऐसे सोचते होंगे सुन के हम लोगों की, बोलना बहुत आसान है, खुद क्यों नहीं कर लेते? कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, अपने घर में सुधार शुरू कर दिया है, आप भी कीजिए। तो हम द्रौपदी पे थे, द्रौपदी का चीरहरण वहाँ पे फिर दुशासन करता है। और द्रौपदी के पापा भी एक ही थे उनका नाम द्रुपद। द्रुपद था। फिर आते हैं पिक्चर में नारायण जी, और द्रौपदी का वस्त्र खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता। और जिस वजह से उनकी लाज बचती है। इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है कि श्री कृष्ण को उन्होंने पट्टी बांधने के लिए अपना एक साड़ी का पल्लू बांध के दिया था, दे दिया था। जिसका कर्ज श्री कृष्ण चुकाते हैं। और इसी पूरे वृतांत में फिर पांडव कसम खाते हैं एक एक करके। द्रौपदी ये अच्छा, प्रण लेती हाँ। हैं कि जब तक मैं इसके खून से अपना बाल नहीं धोऊंगी, हाँ, तब तक मैं अपनी चोटी में की गांठ नहीं खोलूंगी। तो इस तरह का फिर यहाँ से वो खून में उबाल और कहानी टर्न मारती है। और इसके बाद ये होता है कि अच्छा चलो लड़ाई माफ़ करो, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, इतना सब कर ले। लोगों को इस अज्ञातवास के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, इस पे कुछ कहेंगे आप? जी, अज्ञातवास लोगों को ये नहीं पता कि अज्ञातवास का मतलब क्या होता है। हाँ, अज्ञातवास बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पार्ट था उसमें कि वनवास में तो कोई बात नहीं, जहाँ भी हो चलेगा, लेकिन रहना ऐसे मतलब ऋषि मुनि जैसे, सन्यासी जैसे रहना है। लेकिन अज्ञातवास वो 1 साल था जिसमें अगर दुर्योधन ने इन लोगों को ढूंढ लिया तो फिर से 12 साल का वनवास काटना है। तो दुर्योधन ने उस समय अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, सब कुछ लगा दिया था इन लोगों को ढूंढने में। और वो वही वक्त है जब ये लोग अलग अलग रूप में छुपे हुए थे, जिसमें अर्जुन किन्नर बन के छुपे थे। ब्रीनला नाम। जी, और नकुल और सहदेव घोड़ा संभालते थे, दूसरे राज्य के का अस्तबल संभालते थे। भीम जो थे वो शेफ बने हुए थे और ये सलाहकार बने हुए थे। युधिष्ठिर जो थे वो राजा के सलाहकार बने थे। ये राजा विराट के यहाँ गए थे। राजा विराट के यहाँ सलाहकार थे। और द्रौपदी जो थी वो दासी बनी हुई थी। दासी बनी थी राजा विराट की वाइफ की। उत्तरा थी उनकी बेटी, जिसको अर्जुन डांस सिखाते थे। डांस सिखाते थे, ठीक है। तो ये ऐसे 1 साल ये लोग छुप के रहे, ये लोग छुप के लेकिन लास्ट में फिर भी भांडा फूटने वाला था इनका। बच गए। वो सूर्यास्त हो जाता है, फिर पकड़ लेता है दुर्योधन। तो उसके बाद कहते हैं अब तो अस्त हो गया भाई, हम बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच जाते हैं। सूर्यास्त की एक और बहुत अच्छी कहानी है। अभी जो चक्रव्यूह जिसने रचा था अभिमन्यु को मारने के लिए, तो जब अर्जुन को ये पता चला था तो अर्जुन बहुत तकलीफ में थे और अर्जुन बहुत गुस्से में, उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि कल सूर्यास्त के पहले अगर मैं तुमको नहीं मारूंगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो हम दो में से कल कोई ना कोई निपटेगा। अगर सूर्यास्त तक मैं तुमको नहीं मार पाया तो खुद को खत्म कर दूंगा। और पूरा जो ये कौरव थे ना और उनकी पूरी सेना वो इस पे लग गई थी कि अर्जुन का खात्मा तय है, हमको सिर्फ एक काम करना है, इस फलाने को बचा लो। कुछ भी हो जाए, अर्जुन इस तक अगर नहीं पहुंचेगा तो अर्जुन अपना प्रण के चक्कर में खुद निपट जाएगा। तो अर्जुन को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अर्जुन गया तो पांडवों का खेल लगभग खत्म है, फिर हम जीत जाएंगे। यहाँ कृष्ण जी ने फिर एक बार छल किया था। तो पूरे दिन अर्जुन कोशिश करते रह गए लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए और अचानक से सूर्यास्त हो गया और वो लोग बिल्कुल सब तोड़ ताड़ के, अपना चक्रव्यूह तोड़ के, उसको बचाना छोड़ के सब पार्टी करने लगे कि अब तो अर्जुन रेडी हो गया कि अब मेरे को अपना आत्मदाह करना। और फिर सूर्य फिर से आया। तो उस बीच में हुआ ये था कि अर्जुन अपना सब अस्त्र शस्त्र रख के रथ से उतरे, अपना आत्मदाह कर रहे। और कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, हो तो तुम योद्धा ही, तो तुम ऐसे अस्त्र मत डालो, अपने हाथ में धनुष तीर लेके भले आत्मदाह करना है तो कर लो। तो उनकी बात रखते हुए वो धनुष और तीर ले, पहले जो छोड़ के उतर रहा था वो धनुष तीर लेके उतरा और फिर कृष्ण ने ऐसे इशारा किया तो वो बादलों को सामने लाके सूर्य को ढक दिया गया था कुछ मिनटों पहले और उनको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। और जैसे ही वो नीचे उतरा और उधर का पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो पूरा सेटअप था, वो जब टूटा और ये एकदम सामने आए तो कृष्ण ने ऐसे करके बादल हटाया और सूर्यास्त नहीं हुआ था। और जो इसीलिए अर्जुन को बोला गया था कि तीर धनुष लेके उतर भाई, अभी मौका दूंगा देखो चलाने।
इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अज्ञातवास हो जाता है, उसके बाद फिर जो आपने कहा कि 5 गांव मांगे जाते हैं, जी, ठीक है, वो भी नहीं मिलते, नहीं मिलते। ठीक है। तो फिर ये होता है कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि गांधारी क्योंकि आंखें बंद करके रहती थी, जी, ठीक है। और आप ही बताइए, आप ज़्यादा अच्छा सुनाएंगे। यहाँ भी कृष्ण जी ने फिर हाँ। खेल कर दिया था। तो गांधारी जब गांधार से ब्याह करके धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे उनकी पत्नी बनी, तो उन्होंने भी एक प्रण लिया। उन्होंने बोला कि जब मेरे पति ये दुनिया नहीं देख सकते तो आज के बाद मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। और उन्होंने अपने आंखों पे एक पट्टी बांध दी थी। आप कभी करके देखिएगा, आप अगर 10-15 मिनट, उसमें नींद से सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 मिनट अगर आप आंख बंद रखें, खास करके खुले आसमान के नीचे, और जब आप 10-15 मिनट बाद खोलेंगे ना, तो आपको एक अलग सी अनुभूति होती है कुछ सेकंड्स के लिए, सबके साथ होती है। अब वो सोचिए इतने साल से वो आंख नहीं खोली थी, तो लेकिन वो सुन तो रही थी कि कैसे उसके बच्चे मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो वो एक दिन दुर्योधन को बुलाई और दुर्योधन को बोली कि मैं इतने साल से जो आंख नहीं खोली हूँ, मेरे आंख पे बहुत तेज है, और मेरे आंख से एक में इतना तेज है कि वो मैं आंख खोल के जिस चीज़ को पहली बार देखूंगी ना, वो वज्र का हो जाएगा, वज्र जितना कठोर हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। तो हे दुर्योधन, तुम जाओ और नग्न अवस्था पे बिना कुछ पहने मेरे सामने आके खड़े हो जाना, और मैं आंख खोल के तुमको देखूंगे, तुम्हारा पूरा शरीर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो तुम्हारा अभी भीम के साथ जो गदा युद्ध होने वाला है, उसमें तुमको गदा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा जीतना तय हो जाएगा। दुर्योधन बोला ठीक है। ये बात कृष्ण को पता चल गई। दुर्योधन पास में अपने उसमें गए और रात को अकेले नग्न अवस्था पे जा रहे थे गांधारी के कक्ष में। कृष्ण आगे रास्ते में अपने ही तरीके से कि इतने बड़े हो गए तुम, छी 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 छी, कौन, मतलब इतना बड़ा होने के बाद कौन अपनी माता के सामने ऐसे जाता है। तो दुर्योधन जो है वो शर्म में उसने यहाँ पे एक वस्त्र लपेट लिया और जाके तो गांधारी पूछी कि पक्का कुछ नहीं पहने हो तुम? तो वो शर्म से बोल दिया नहीं पहना हूँ। गांधारी ने आँख खोला और पूरा देखा, पूरा शरीर उसका इतना कठोर हो गया, लेकिन जितनी जगह को वो शर्म में लपेट लिया था वो रह गया कमज़ोर, उसमें उसके जांघ थे। तो जब अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, अब वो भीम मारे पड़ा है, उसके पूरे शरीर में ना सर में लग रहा है, ना जबड़ा टूट रहा है, ना छाती में कुछ हो रहा है, कहीं चोट नहीं लग रही, आराम से खड़ा है, हंस रहा है। तो फिर कृष्ण ने उसको इशारा किया कि जांघ पे मारो। तो फिर जांघ पे मारे, जांघ फटा, वहां से जो खून बहना शुरू हुआ, तब जाके दुर्योधन का अंत हुआ था। तो यहाँ पे महाभारत खत्म होती है जी। लेकिन उसके बाद कई सारी कथाएं और हैं। हमने बीच में आपने बात कही थी कि जब कर्ण तीर मारता था तो रथ 2 इंच पीछे जाता था जी। और जब अर्जुन तीर मारते थे तो उसका 10 फुट या 11 फुट पीछे चला जाता था, पर तारीफ होती थी कर्ण की। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अब रथ की जरूरत नहीं पड़ी, तो श्री कृष्ण उतरते हैं, सभी ब्रह्मास्त्र या जितने भी अस्त्र दिए गए थे अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए देवताओं से, वो अस्त्र चले जाते हैं और अंत में हनुमान जी उड़ जाते हैं। और जैसे वो उड़ते हैं वो पूरा रथ धाराशाही राख हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बात सत्य हो जाती है श्री कृष्ण की कि ये रथ ऐसा ही था तुम्हारा, तो कर्ण इसलिए ज़्यादा बलशाली था तुमसे। हाँ, क्योंकि हम रुके हुए थे, बैठे हुए थे, इसलिए वो रथ खड़ा हुआ था। सो यहाँ पे ये बात आती है। उसके बाद धीरे धीरे करके लोग जाते हैं, लाशों का ढेर लगा है, लाशें साफ हो रही हैं, सारे भाई बंधु मर गए हैं। और उसके बाद राज्याभिषेक होता है खाली हस्तिनापुर में जी। और राजा बनते हैं। 36 साल के लिए पांडव राज करते हैं। 36 साल के बाद कई सारी ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं जिस वजह से पांडवों को लगता है कि अब हमारा भी बैकुंठ जाने का या स्वर्ग जाने का समय आ गया है। बलराम जो होते हैं वो समाधि ले लेते हैं, श्री कृष्ण को वो शिकारी उनके तलवे में तीर मार देता है। वो भी गांधारी का श्राप है। गांधारी का शायद बाली का श्राप नहीं, हाँ, मतलब गांधारी का श्राप है कि जैसे एक एक करके मेरा पूरा राज्य और मेरे पूरे बच्चे मरे, ओके। तुम्हारा यदुवंश भी ऐसे ही बर्बाद होगा। तो वो सब बर्बाद होने के बाद वो जाके वहाँ बैठ के बांसुरी बजाते रहते हैं। जब बाली का नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट री इनकारनेशन, वो होता है एक भील, और वो तीर चलाता है।
तो भील बेचारा वो इस टाइम पीरियड में बड़ा वो कहता भी है कि वो होगी गलती होगी, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये तो विधि का विधान है, ये होना हिसाब ही था। बराबर हुआ। मैं राम स्वरूप में राजा बाली को पीछे से मैंने तीर से मारा था, तुम उनके पुनर्जन्म हो, तो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो तुम मेरे साथ कर रहे हो, मेरा पिछले जन्म का पाप काट रहे हो तुम, तो दुखी मत हो। तो उसके बाद पांडव ये तैयार होते हैं कि अब हम स्वर्ग की तरफ चलेंगे। तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित लास्ट वो किंग थे वहाँ के, हस्तिनापुर के, और उसके बाद कहा जाता है कि जब परीक्षित राजा बने तो कलयुग वहीं से शुरू हो गया और कलयुग की चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट होने लग गई। तो अब ये इसका भी एक अच्छा वृतांत है कि पांचों पांडव जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ और द्रौपदी उनके साथ ही। जब ये लोग अपने राज्य से निकलते हैं तो एक कुत्ता भी इनके पीछे चल जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये मेरा स्वामी भक्त है, ये मेरा भक्त टाइप का डॉग है, ये हमारे साथ ही चलेगा, तुम लोग ऐसा चौंको मत। केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पे भगवान शिव पांडवों को रास्ता बताते हैं, स्वर्ग का रास्ता क्या है। अभी लोग स्वर्ग के रास्ते पे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती हैं। तो अब भीम पूछते हैं कि ये द्रौपदी अभी से क्यों चली गई, अभी तो स्वर्ग बहुत दूर है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि क्योंकि हम पांचों पांडवों की वाइफ थी ये, बड़ी सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी अर्जुन से, तो ये इसका पाप है, इसलिए द्रौपदी गिर गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर सहदेव गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि सहदेव को अपने रूप का बहुत ज़्यादा वो था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, इसका अभिमान था। फिर नकुल गिर जाते हैं, उसके बाद भीम खुद गिर जाता है। तो भीम से युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। तो अंत में जब स्वर्ग का गेट आता है तो युधिष्ठिर और वो डॉग बचता है बस। अब वहाँ पे कहते हैं कि आप आइए, पर ये डॉग नहीं आ पाएगा। तो युधिष्ठिर मना कर देते हैं कि नहीं, इसने पूरा रास्ते मेरा साथ दिया और मैं इसके बिना तो अंदर नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पर भी उनके धर्म की परीक्षा ही हो रही थी। तो जब वो नहीं मानते तो डॉग दरअसल यमराज थे। हाँ, धर्मराज के पिता हैं यमराज। ठीक है, तो वो फिर से प्रसन्न होते हैं और फिर दोनों लोग, और उनको अंदर वेलकम कौन करता है? दुर्योधन। यस अंदर वेलकम करता है सिंहासन पे बैठा हुआ दुर्योधन। ठीक है, और अब लोग कहेंगे कि दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला, इतना दुराचारी, अनीति का फॉलो करने वाला, अधर्मी, पर उसने अधर्म का भी बड़े धर्म से फॉलो किया था। और वो जो किया था पूरे इंटेंशन बिल्कुल थी, पूरे मतलब एक ही लक्ष्य पे काम। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नास्तिक भी हैं, तो अगर आप प्योर कट्टर नास्तिक हैं तो आपसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है। कि आप किसी एक चीज के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं, वही आपका धर्म बन गया है, आपका धर्म। ठीक है, इसलिए दुर्योधन को स्वर्ग मिलता है। अब वहाँ पे बैठे होते हैं, पर वहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई बंधु कहाँ हैं यार, ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे रह के। तो वहाँ पे कुछ दूत आते हैं, तो कहते हैं कि आप अगर कहो तो हम वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं आपको। कहते हैं एक बार दिखा तो लाओ। तो वहाँ पर लेकर जाया जाता है, बड़ी लाशें पड़ी हैं, बहुत बदबू आ रही है, गिद्ध हैं, सब कुछ है, ठीक है, और वहीं पे आवाज़ आ रही है, भैया युधिष्ठिर भैया। तो वहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, और ये सब बुला रहे हैं। बड़ी दुराचारी, बड़ी गंदी सी जगह है, इसका वृतांत मिलता है। तो युधिष्ठिर से देवदूत कहते हैं यही है आपके भाई, इनकी यही जगह है, आपकी द्रौपदी भी यही है, अब आप बताइए आपको कहाँ रहना है, ठीक है, यहीं रहना है, वापस चलना है। तो युधिष्ठिर कहते हैं जैसा मेरे भाई कहे मैं वो कर लूँगा, अगर इनको मेरे यहाँ पे रहने में सुख है तो मैं यहाँ रह जाऊँगा, नहीं तो मुझे स्वर्ग ले जाना। तो सब कहते हैं भैया आप हमारे साथ रहो। तो युधिष्ठिर एक क्षण भी नहीं सोचते, मान जाते हैं कि ठीक है मैं यहीं रहूँगा। अब ये चीज़ भी एक छल था। तो जो आपने बताया ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वहाँ पे वो देवदूत फिर अपने वेश में आते हैं, कहते हैं कि अरे सब ड्रामेबाजी चल रही थी तुमने, क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया, एक थोड़ा सा छल किया था अपने गुरु के साथ, इसीलिए थोड़ा सा नर्क लिखा था तुम्हारे हिस्से में, वो भी छल से ही लिखा हुआ, छल से लिखा था, और इतना ही सा लिखा था। तो वो टाइम पीरियड पूरा होता है, उसके बाद ये सब लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे जाके हमारी महाभारत की गाथा खत्म होती है। तो सारे कर्मा का हिसाब होना तय है। वेरी इंटरेस्टिंग, और काफ़ी सारे कुछ नया सीखने को मिला अक्षर जी आपसे। हमने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। सो आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ महाभारत के बारे में पता होगा, ये कहानियाँ पता होनी चाहिए। और एक चीज़ अक्षर जी की बहुत कम लोगों को पता है, क्या? मैंने जो देखी और मुझे आपसे सीखनी है वो चीज़। क्या? जब हम भोपाल में मिले थे
तो आपके पास 10 मिनट थे स्टेज में जाने से पहले, जी तो आप उस 10 मिनट में अपने इंस्टाग्राम डीएम का आंसर कर रहे थे। जी। तो मैं तो शॉक हो गया कि आपके फॉलोइंग कोई ऐसी छोटी मोटी तो है नहीं। लगभग पिछली बार मिले तो 3 लाख हुए थे आपके, अभी 4.5 के ऊपर है। 4.5 लाख के ऊपर हो गए वो आप। तो आप इंडिविजुअली हर एक मैसेज का आंसर कर रहे थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, शॉकिंग बात थी, जी। क्योंकि ये काम मैं नहीं कर पाता। ठीक है, सो ये पैशन मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो आपको भी कोई जवाब चाहिए तो इनके इंस्टाग्राम में अक्षत जी को फॉलो करिए। अक्षत जी हर एक मैसेज का खुद जवाब देते हैं। मैं मैंने कोशिश करता हूँ, आंखों मैं से देखा है जेन्युइनली मैंने। कोशिश करता हूँ कि क्या है ना, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको हमको पसंद करने वाले। अभी मैं एक बुक इवेंट पे गया था, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो थे वो बाद में बिल्कुल ऐसे हो गए थे मेरे को, मतलब वो थोड़े सॉरी बोल रहे थे क्योंकि भीड़ अच्छी थी। वो कुछ 150 लोगों ने तस्वीर खिंचवाई थी एक एक करके, तो उनको ऐसा लग रहा था सॉरी अक्षत जी। तो मैंने उस दिन पहली बार उनसे बात बोली, बाद में मुझे लगा कि मैंने बहुत सही बात बोली। तो मैं उनको जो मैंने पहली बार कहा था वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये मेरे अपने बारे में, और हर कोई कहीं पहुँच रहा है ना तो उसको मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए। एक रीडर, मैंने 3 किताबें लिखी, एक ही कहानी है पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करके। एक रीडर वो 3 किताब खरीदता है, पैसा लगाता है, पैसा डाल के खरीदता है, फिर समय डाल के उस तीनों किताब को पढ़ता है, फिर वो बाकी के पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ देके इतना सारा इमोशन डाल देता है हमारे अंदर, हमारे लिए। फिर उसको ना एक बार मौका मिलता है हमसे मिलने का, या वो मैसेज करता है इस उम्मीद के साथ कि जवाब थोड़ी ना आएगा। तो एक आदमी जो पहले पैसा लगा के 3 किताब खरीद रहा है, फिर समय लगा के 3 किताब पढ़ रहा है, फिर समय लगा के आपको एक मैसेज कर रहा है, आप उससे मिल के 30 सेकेंड दे के एक फ़ोटो अगर नहीं खिंचवा पा रहे हैं या उसके मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं एक बार, तो फिर गलती आपकी है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि जब वो इतना कुछ आपको दे रहा है तो आप उसको 30 सेकेंड या उसके एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि हम हैं क्योंकि वो हैं, तो उनका मान तो होना चाहिए। बस ये सोच के साथ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा ना तो मैं खुद से बेईमानी करूँगा, तो मैं लगा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। फिर भी कुछ लोग छूट जाते हैं अरुण जी, फिर कहीं किसी दिन बहुत पीछे जाता हूँ, या फिर कोई तीसरी चौथी बात बोलता है कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम, तो सॉरी फिर मैं जवाब देता हूँ। शायद यही विनम्रता अक्षत गुप्ता को अक्षत गुप्ता बनाता। हमारे पिता सिखाते हैं कि पेड़ में जितने ज़्यादा फल लगते हैं वो पेड़ उतना ज़्यादा झुक जाता है। तो कुदरत ने हर जीवित चीज़ को ऐसे ही बनाया है कि आप जितने ऊंचे हों और आप में जितनी ज़्यादा देने की क्षमता हो, आपको उतना ज़्यादा विनम्र होना ही पड़ेगा, क्योंकि अकड़ता तो शरीर मरने के बाद है, अपन तो भी जिंदा है। चलिए, थैंक यू सो मच अक्षत जी एक बार फिर से यहाँ पे आने के लिए। फिर से मिलेंगे, बहुत मज़ा आया अरुण जी।